नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे थे। बिहार की सियासत को गरमाने के लिए और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से गर्म करने के लिए एक शब्द आया था, जो शब्द को लालू प्रसाद यादव ने दिया था, भगचोना। उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी को भगचरण दास को भगचोनर कहा था। उसके बाद वो शब्द सोशल मीडिया पर और बिहार के राजनीति में पूरी तरह गर्म हो गया था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था भगचोनर शब्द। अब वो शब्द जो है एक रेस्टोरेंट में लग गया है। स्वदेश नाम है रेस्टोरेंट का और पूरी तरीके से ये देहाती रेस्टोरेंट इसको बोला जाता है। दरवाजे आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा जो है आप गांव में देखेंगे, जब पुराने ज़माने का जो घर होता था उसमें इस तरह के दरवाजे लगाए जाते थे, शाही दरवाज़ा इसको बोला जाता है। और जब हम इन करेंगे तो आप देखिएगा शब्द जो भगचोनहर शब्द था वो सामने आपको दिखेगा। यहाँ पर वो शब्द है भगचोनहर, जो शब्द था जिससे लालू प्रसाद यादव ने कहा था कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास को भगचोनहर कहा था। और यहाँ पर एक ये शब्द और लिखा गया है, साला 3 घंटा से समझ रहा है, बुझा रहा है कि भगचोनहर है साला। साला शब्द एक है जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी किसी को बोलते हैं कि सठिया गए हो क्या, भगचोनहर है साला। और एक तरफ और इधर देखिएगा तो यहाँ भी इस ठेठ देहाती भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें जैसे हम इन करते हैं, रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो आपको यहाँ एक व्यक्ति नज़र आएंगे, उनके सर पे पुआल नज़र आएगा। धान का भी सीज़न है और इस समय ये जो है धान काट के जिस तरह से जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक किसान होता है, जिस तरह से वो धान काट के अपने खेत से लेकर जाता है, घर पे जाता है और वहाँ से पीट कर, ये पुआली होती है, इसको पुआली बोलते हैं। और यहाँ आए अब लटकला था गईला बेटा, ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि लटकला था गईला बेटा। जब ट्रक जाती है तो पीछे कोई लटकता है तो उस पर लिखा रहता है कि लटकला था गईला बेटा। यहाँ देखिए गईल पानी में, यहाँ भैंस का फिगर बना दिया गया है और साफ तौर पे लिखा गया है कि गईल भैंसिया पानी में। पूरा ठेठ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ले लोटा, एक लालू प्रसाद यादव का एक और जो बयान था वो भी बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था ले लोटा गईल भैंसिया पानी में, ले लोटा गईल भैंसिया पानी में। OMG, ओ मैया गे, ओ मैया गे। जो अब आप भोजपुरी शब्द आप सुनिएगा तो लोग बोलते हैं ओ मैया गे। यहाँ पे आप देखिएगा एक बिहारी 100 पे भारी। हम ये डायलॉग जो है बहुत फेमस है। हमेशा बिहारी जो होते हैं वो कहते हैं कि एक बिहारी होता है वो 100 पे भारी होता है। आप ऊपर देखिएगा फिर वही बात, गर्दा उड़ा दिए। जब आप कहीं पे जाते हैं तो वो कोई बोलता है कि अरे वाह गर्दा उड़ा दिए भैया, तुमसे ना हो पाएगा। अब ये देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है आपको यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर गांव की जो यादें हैं वो ताज़ी हो जाएंगी। ऊपर देखिए तो आपको जो गांव में जिस तरह से पहले इसको बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा जब मड़ई, गांव के ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं मड़ई, मड़ई इसको बोलते हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ वो मिल जाएगा जो गांव पे होता है। आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए हुए शब्द यहाँ भी मिल जाएंगे। लटकला तगैला बेटा, इस टाइप के शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे। और दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर जब गाँव में जब पुराने ज़माने में जो घर होते थे उसको गोबर से लिपा जाता था, जो गाय का गोबर था उसको लिप कर इस तरह का दीवार बनाया जाता था। हालांकि ये पेंट है लेकिन लग रहा है ऐसे कि जैसे गोबर है। और इसी तरह का दीवार बनता था गांव में, और इसी तरह के दीवार मिट्टी का दीवार होता था, गोबर से उसकी पुताई होती थी और गोबर से पुताई करके उसको इस तरह से बनाया जाता था। खूबसूरत एक ये बनता था। और देखिए किस तरह से इस रेस्टोरेंट को सजाया गया। हालांकि ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है लेकिन चर्चा में तब आया जब यहाँ पर ये भगचोनहर शब्द लिखा गया, जिसको लालू प्रसाद यादव ने कहा था भगचरण दास के लिए कि भगचोनहर है। और खाट पे आपको दिख जाएगा, ये खाट भी गांव का याद दिला देगा आपको। और शब्द जो है भगचोनहर लालू प्रसाद यादव ने इस्तेमाल किया था बिहार कांग्रेस के प्रभारी के लिए। अब इधर देखिए आप, एक तरफ आपको दिखेंगे एक किसान है जो सर पर धान की पोटली लिए हुए हैं। दरवाजे जो है वो आपको दिख जाएंगे बिल्कुल शाही दरवाज़ा की तरह। अगर इधर देखिए तो आपको बांस दिख जाएगा, बांस का ये बम्बू है ये दिख जाएगा। और अगर हम अंदर जाएं
अंदर की तरफ अगर आते हैं तो देखिए इधर भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर आपको घाट पे बैठकर नाश्ता मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा। सारण से हम भी बिलोंग करते हैं। सारण यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। चलिए, अच्छा लगा, हम भी सारण से बिलोंग करते हैं। लबड़ लबड़, ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया था माझी, जीतन माझी की जो बहू है वो इस्तेमाल की थी तेजस्वी यादव के लिए कि लबड़ लबड़, बहुत ज़्यादा लबड़ लबड़ बोलते हैं तेजस्वी यादव। लबड़ी बहन का लबड़ा भाई, यानी उनकी जो बहन है हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, कमेंट करते रहती है, उसको लेकर किया गया था। एक बैग, यहाँ देखिए, जब आप कहीं होता है तो बोलते हैं एक बैग, अचानक से नहीं, मुंह से निकलता है एक बैग। और देखिए फिर यहाँ पर देखिए लफुआ, उघारे दें, मतलब जब आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, तो भोजपुरी में कहा जाता है उघारे घुमा तरका, उघारे मत घुमा, कपड़ा पहन लो, निर्वस्त्र, मतलब उसका भी विश्लेषण किया गया है। आवारा का लफुआ का मतलब होता है आवारा, एक बैग का मतलब होता है अचानक से, जो हम भोजपुरी में बोलते हैं अचानक से। अब यहाँ पर जब आप खाट पर बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, और ये सारे सब इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को बनाता है। अब देखिए कि लफुआ, लबड़ लबड़, ये शब्द जो है इन्होंने लगाकर एक अलग से माहौल बना दिया। दीवारें आपने देखी, दीवारें मिट्टी की दीवारें जैसे गांव में होती थी उस तरह से बनाया जाता था। बाद बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24। लेकिन एक बार फिर से इसको दिखाइए, उघारे, लफुआ, एक बैग, लबड़ लबड़, ये सारे शब्द जो हैं ये रेस्टोरेंट की एक खूबसूरती है। आपको यहाँ पे घैला मिल जाएगा, घड़ा मिल जाएगा, यहाँ आपको बैठकर जो होता है खाट मिल जाएगा, जो आप कभी शहर में तो देख नहीं सकते, ऐसे ये गांव में आप देख सकते हैं खाट को, वो भी आपको मिल जाएगा। एक स्त्री साड़ी पहने हुए, सर पर मटके रखी हुई मिल जाएगी, जो पानी उन्हें भरने जाती थी। चलिए, बाद बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।